और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं राम मोहन शर्मा। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में जो फव्वारा मिला वो फव्वारा ही है या फिर काशी विश्वनाथ का पवित्र शिवलिंग? हर कोई चाहता है कि इस बेचैनी का जल्द ही नतीजा निकले, लेकिन मामला है कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट और दूसरी से तीसरी कोर्ट, ऐसी 4 अदालतों में घूम रहा है। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई है। काशी की जिला अदालत में भी मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है और एएसआई के सर्वे पर ऐतराज जताया है। लेकिन क्या यह मुकदमा भविष्य के बजाय इतिहास की ओर जा रहा है? क्योंकि अब दलीलें यहां पर आ गई हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया ही नहीं था। दलीलें यह दी जा रही हैं कि औरंगजेब तो बड़ा ही न्यायप्रिय और शांति प्रिय शासक था। वो तो जितनी कद्र और सम्मान मस्जिदों की करता था, उसके मन में उतना ही सम्मान मंदिरों के प्रति भी था। इतिहास की किताबों में जो कुछ हमने पढ़ा है और जो कुछ दस्तावेज कहते हैं वो तो यही बताते हैं कि औरंगजेब के फरमान से ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। उसी के फरमान से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर विध्वंस किया गया था। लेकिन अदालत में मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यह सब कुछ झूठ है। उनका कहना है कि औरंगजेब के खिलाफ झूठे तथ्य गढ़े गए हैं और यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि एक धर्म के लोगों के प्रति नफरत बढ़ाई जा सके। तो इसके क्या मायने हैं कि जो कुछ इतिहास की किताबों में औरंगजेब के बारे में लिखा गया वो पूरी तरह से गलत है? और आखिर अंजुमन इंतजामिया कमेटी को औरंगजेब की दयाशीलता वाला ज्ञान कहां से मिल गया? किस किताब में इस बात का जिक्र है? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। औरंगजेब की दक्षिणी नीति, उसमें बहुत खुल्लम खुला स्पष्ट है कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, कई हिंदुओं को जनेऊ उतरवा करके मुस्लिम बलपूर्वक बनवाया तलवार के नोक पर, और मंदिर तोड़ने का विधिवत फरमान जारी किया। हमने जो उन्होंने कहा कि आतंकी आतंकवादी उसमें उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, ऐसा मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। यदि वो आक्रांता नहीं थे, उसके किसी कार्य की सफाई बताएंगे तो आक्रांता नहीं था, इतना बढ़िया कार्य फलाना कार्य किया है। आक्रांता नहीं थे तो भारत में क्या करने आए थे, अब क्या करके गए हैं? की बातें कही गई हैं उसे मैं एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते ना। वो उनका अपना तथ्य है, वो साबित करना उनका अपना भार है। वो साबित करने की जिम्मेदारी उनकी, ऐसा कोई भी एविडेंस उन्होंने दाखिल नहीं किया जिससे मैं ये कहूँ कि उनकी बातें सत्य है। आप ज्ञानवापी मंदिर के अंदर जाके देखेंगे, वहाँ शिवलिंग मिल रहे हैं, मंदिरों के अवशेष हैं, मंदिरों की दीवारें हैं, और वो सब दीवारें चीख चीख के कह रही हैं कि मैं मंदिर की दीवार हूँ। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोग ये वो मुगल शासक थे जिन्होंने हमारे देश को परतंत्र बनाए रखा, हमारे देश को गुलाम रखा, और उनकी तारीफ करने वाले या उनके पक्ष में बोलने वाले, उनका महिमा मंडन करने वाले लोग देशद्रोही हैं। तो दलीलें बहुत सारी हैं और उन्हीं दलीलों के आगे की बात हम भी करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान हैं। पहले मेहमानों से आपका हम परिचय कराएं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतीकुर रहमान, इस्लामिक रिसर्चर हैं। बहुत बहुत स्वागत अतीकुर रहमान साहब आपका। असगर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं। असगर अली साहब आपका स्वागत। विनोद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साध्वी शिवानी दुर्गा हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। साध्वी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राशिद शरीफ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के। बहुत बहुत स्वागत शरीफ साहब आपका भी। सबसे पहले विनोद बंसल आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि और DK दुबे साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने वकील भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। DK दुबे साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन बंसल साहब, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि इंतजामिया कमेटी जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें रख रही है अदालत में, अब तो ये कहने लगे हैं कि मंदिर तो टूटा ही नहीं। दलील के तौर पर यह कि बहुत ही अच्छा शासक था औरंगजेब, क्रूर था ही नहीं, हिंदुओं से भी उतना ही प्रेम करता था जितना अपने धर्म से। आप क्या कहेंगे?
राम जी, मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली। आपको शुद्ध दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से ये झूठ का जो आडंबर ओढ़ करके और भारत की न्याय व्यवस्था को भ्रमित करना चाहते हैं। आप देखिए लगातार जो है, चाहे लोअर कोर्ट की बात हो, हाई कोर्ट की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, अनावश्यक रूप से उनका समय बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, कभी किसी माध्यम पर, किसी माध्यम पर। और जो सबूत हैं तो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के अंधे व्यक्ति को भी साफ नजर आ रहे हैं कि आखिरकार वहां पर क्या था और क्या है जी। इसको कोई नकार नहीं सकता। औरंगजेब कैसा था ये दुनिया के किसी व्यक्ति से पूछ लो, इन इंतजामिया कमेटी के अलावा सभी को यही पता है कि औरंगजेब कैसा था। औरंगजेब की जो क्रांतिकारी नीति जिसे कहते हैं ये, उसी के कारण जो है ना, सवामन जनेऊ प्रतिदिन जो है ना वो उसको जलाया जाता था। आप देखिए कि लाखों मंदिरों को और लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण किया इन्होंने, हजारों मंदिरों को तोड़ा और उसके ऊपर गुंबद के ऊपर अपना गुंबद लगाया। और ये इस तरह की जो कितनी सारी जो इस्लामिक जो मोनूमेंट टाइप के जो बनाने की कोशिश करी, हालांकि वो पूरी तरह से बना नहीं पाया और पकड़ा गया। लेकिन ये जो परिस्थितियां हैं, मैं कहता हूं अगर मान लो आपको ये लगता है कि बहुत अच्छा शासक था, मैं मानता हूं कि इनके पूर्वज भी होंगे, लेकिन ये बात बताइए कि भारत में रह करके आप ये सत्य के अन्वेषण से किसी को कैसे रोक सकते हो राम जी? अगर मान लो कोई समुदाय या कोई आस्था का केंद्र के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा है और कोर्ट ये कहता है कि उसका सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे से क्यों भाग रहे हैं? ये टाल मटोल करने के लिए नए विषय आ रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, क्या आपको भी लगता है कि औरंगजेब बड़ा दयालु था? इतिहास की किताबों में झूठ लिखा है। इतना ही नहीं बल्कि न्याय पर जी राम जी, न्याय के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं, सत्य के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। अतीकुर रहमान साहब क्यों भाग रहे हैं आखिरकार सत्य से? जी राम जी, औरंगजेब, मैंने जहां तक की स्टडी की है बहुत बारीकी से मुगल रूल को और दिल्ली सल्तनत को, औरंगजेब एक क्रूर बादशाह था, एक डेस्पॉट था, एक तरह की उसके अंदर जो आक्रांता जिसको कहते हैं वो भावनाएं उसके मन में थी। और जो मुसलमान उनको फेवर करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सोचने की बात यह है कि जो बादशाह अपने वालिद के साथ में दुर्व्यवहार कर सके, अपने भाई को मरवा सके, और तो और जो सूफी सिस्टम हमारे मुल्क में चलता था, सूफी सरमत को भी मरवाने में बहुत बड़ा योगदान था औरंगजेब का। तो कहीं से कहीं तक औरंगजेब को हम इस तरह से नहीं बता सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छा बादशाह था, सुलझा हुआ बादशाह था। अलबत्ता 50 साल का जो औरंगजेब का रूल रहा, अब क्योंकि बात ज्ञानवापी के ऊपर है तो मैं 2 अथॉरिटीज को कोट करना चाहूंगा आपकी इस चर्चा में। प्रोफेसर इरफान हबीब जो कि हमारे जाने माने हिस्टोरियन हैं, बिल्कुल, और फैजान मुस्तफ़ा जो कि एक लीगल ईगल हैं। दोनों ने ये बात को एस्टेब्लिश कर दिया, इरफान हबीब साहब ने, कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाया था ज्ञानवापी मस्जिद बनाने के लिए। फैजान मुस्तफ़ा साहब का ये कहना है कि रिसर्च बेस्ड उन्होंने बात की है कि अब ज्ञानवापी का मामला पूरा के पूरा दारोमदार रखता है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत। बहुत आसान काम है सेंट्रल गवर्नमेंट, माइटी मोदी गवर्नमेंट, हिंदुत्ववादी मोदी गवर्नमेंट के पास कि सिंपली 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या अमेंड कर दिया जाए या रिपील कर दिया जाए, करने के लिए आपके लिए रास्ता साफ। लेकिन आपने एक बात कही कि जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं और उसके पीछे फैक्ट भी रखते हैं कि किस तरह से इस मंदिर को तुड़वाया गया। अब क्या आपको यह लग रहा है कि जो मसाजिद कमेटी है वो झूठे तथ्य पेश करके समय की बर्बादी कर रही है? क्योंकि वहां तो ये दलीलें रखी जा रही हैं कि बहुत ही अच्छा बादशाह था, दयालु था, दोनों धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता था। तो क्या ये इतिहास से छेड़छाड़ करके मसाजिद कमेटी दलीलें पेश कर रही है? क्योंकि मैंने राम जी एफिडेविट नहीं पढ़ा है मस्जिद इंतजामिया कमेटी का, उनका क्या रुख है, क्या तत्व पेश कर रहे हैं मैं नहीं जानता। अलबत्ता उनका ही कोई स्पोक्स पर्सन इस बारे में बता सकता है। मैंने आपको एक जनरल बात बताई है, चाहे आप जादूनाथ सरकार को पढ़ लीजिए या और हिस्टोरियंस को पढ़ लीजिए, औरंगजेब एक डेस्पोटिक रूलर था, यह बात एस्टेब्लिश फैक्ट है। अब बीजेपी इसको क्यों तूल दे रही है, क्यों 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जिंदा रखे हुए है,
क्या फायदा राजनीतिक उठाना चाहते हैं ये, कौन से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में इनको मजा आता है, ये इनसे पूछिए आप। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही। जो पढ़ा है, जो हमने पढ़ा, लगभग वही आपकी भी लगभग वही पढ़ाई है, आपने भी वही रेफरेंसेस कोट किए हैं जो ये बताता है कि बड़ा ही क्रूर बादशाह था। लेकिन असगर अली साहब, ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि मंदिर तो टूटा ही नहीं, औरंगजेब ने तो तुड़वाया ही नहीं, औरंगजेब बड़ा दयालु था, ये कौन लोग हैं फिर? देखिए, मंदिर टूटा नहीं, मंदिर तोड़वाया नहीं गया, ये चूंकि मामला अभी कोर्ट में है, अंडर ट्रायल है, उसके ऊपर बहुत कुछ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर क्रूरता की बात करें, उसकी सख्त मिजाजी की बात करें, तो उस पर बात ज़रूर की जा सकती है। जहाँ औरंगजेब ने मंदिर, इस्लामिक क्रिएचर और जो भी उसको जहाँ कुछ गलत लगा या उसने उस जगह ज़रूर तोड़ फोड़ की है। मैं ये कहूँगा कि वो एक उसूलों वाला इंसान था। अब हिस्ट्री को अगर हम पढ़ें तो हम पिक एंड चूज नहीं कर इंसान सकते। से आपका क्या तात्पर्य? या तो हम और ना अधूरा जाहिर कर सकते हैं। हम जो भी कहेंगे, नहीं उसूलों वाले हम इंसान जो से क्या कहेंगे मतलब? पूरी बात कहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई उसूलों वाला ये कि अगर उसने, हाँ मैं बता रहा हूं, मेरा उसूल जान लेना है, आई एम कमिंग, तो क्या मान लेंगे कि वो भी उसूलों वाला इंसान? अब अगर आप कहें, प्लीज, अगर आप ये कहें ना, आतंकवादी सबकी अपनी अपनी नजर है। अगर वो कहीं किसी मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह में, गिरजाघर में अगर कहीं कोई गलत काम देखता था या उसे मालूमात होती थी तो उसके साथ वो जरूर बदसलूकी करता था। जहां तक आपने मिसाल दी टेररिस्ट की, तो मैं ये कहूंगा कि इवन द गांधी जी वाज आल्सो टेररिस्ट, बट इन द आई ऑफ ब्रिटिशर्स, हमारे लिए वो बहुत महान थे। हम उनको महात्मा कहते हैं। मुझे टोकना पड़ेगा, आप कहते हैं मुझे मैं टोकता हूं। अपनी नजर है। मैं ये कह रहा हूं, देखिए आप किसकी आंख में है क्या? मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि जो गलत करता था वो उसको रोकता था, ये भी मैं आपकी बात मान लेता हूं। हाँ? लेकिन बहुत से मंदिरों में ये पता, लेकिन इसका मतलब ये क्या हुआ कि मंदिर तोड़ दीजिए, मंदिर की इमारत तोड़ दीजिए, इंसान को सजा देना तो समझ में आता है कि एक बादशाह का काम था, इंसान ने गलत किया, बादशाह ने सजा दी। किसी इमारत में, किसी शिवलिंग में, किसी मूर्ति ने क्या बिगाड़ा है? उसने भी गलत किया था क्या? अगर किसी मस्जिद के रखवाले, किसी मंदिर के रखवाले और किसी दरगाह या किसी गिरजाघर, किसी भी इबादत गाह के रखवाले अगर वहां जरूरत से ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर जाए और अगर वो गलत कुछ उसमें हो रहा है तो उसकी अगर निशानियों को वो उसका अपना एक उसूल था, मिटा दिया करता था। मैं ज्ञानवापी पे नहीं कह रहा हूं ये बात। क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञानवापी का मैंने पहले आपसे कह दिया कि आप क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर जैसे इमारत मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो एक उसूलों वाला इंसान था। इमारत में अभी आप बैठे हैं, आपकी कोई गलती हो तो इस इमारत को ध्वस्त कर दिया जाए, ये अच्छा उसूल है? ये उसूल है? क्या उसूल है? और आप बता रहे हैं उसूलों वाला था? नहीं, आपकी गवर्नमेंट ने तो नहीं, आपकी गवर्नमेंट ने तो किया, पूरे हिंदुस्तान में किया। बिल्डोजर बाबा को देखिए आप, आपकी गवर्नमेंट नहीं है वो? जो कि ऐसी हमारी भी है सर, हम कह रहे हैं हमारी भी है, सरकार सबकी है। औरंगजेब का उसूल अच्छा था, मौजूदा सरकार ने बिल्डोजर बाबा ने क्या किया, इलाहाबाद में वो घर ढा दिया, उसके पीछे जो उसमें बैठे हुए लोगों ने लिमिट क्रॉस की तो धार्मिक स्थल ढा दिए गए। आप कह रहे हैं वो उसूल वाला बादशाह था? अरे भाई, अगर किसी ने कोई गुनाह किया तो उसकी बीवी और बच्चों के साथ तो जुल्म नहीं होना चाहिए। उसकी वाइफ के नाम पे जो मकान था इलाहाबाद में ढवा दिया गया। और कितनी मिसालें आप तो इसी तरह से बता रहे हैं वो उसूलों वाला बादशाह क्या किया है उन बिल्कुल। अगर उसने ये उसूल, अरे कुछ औरंगजेब पे बोल दो मौलाना, कानून किस लिए होता है? असगर अली जी, कानून, अरे भाई मौलाना दुर्गा को इस चर्चा में लेके आना चाहता हूं। क्यों कर रहे हो? औरंगजेब की बात हो रही है, मत बनाओ। अतीकुर रहमान तो कह रहे हैं कि बंसल साहब आपकी बात नहीं हो रही, जलेबी मत बनाओ। बंसल साहब आप बहुत क्लियर। असगर अली साहब, भाई बंसल साहब आपकी बात नहीं हो रही है, औरंगजेब की बात हो रही है। मैं आपको औरंगजेब थोड़ी कह रहा हूँ कोई। अरे मैं जलेबी मत बनाओ। औरंगजेब की बात बादशाह क्रूर था, लेकिन असगर अली साहब फिर भी कह रहे हैं कि वो उसूलों वाला बादशाह था। साध्वी शिवानी दुर्गा, वो क्रूर नहीं था साहब, क्रूर नहीं। हर हर महादेव। मैं आता हूँ आपके पास, वापस लौट के आता हूँ। विचित्र बात है असगर अली जी, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं जो हमें ही नहीं पता थी आज तक, इतिहास में हमने नहीं पढ़ी, वो इन्होंने हमें आज बता दी। भाई उन्होंने एक बात कही, हास्यास्पद है वो, कि उन्होंने कहा कि मंदिर क्योंकि वहां पर कुछ अत्याचार कर रहे होते थे या कुछ गलत हो रहा होता था, इसके लिए वो मंदिर तोड़वा देता था।
60,000 मंदिर तोड़वा दिए। क्या 60,000 मंदिरों में इतना हर जगह गड़बड़ हो रही थी? हर जगह पे जो है उसने गलत देखा, उसने मस्जिदों में कभी गलत नहीं देखा, उसने वहां जा जितने मंदिर तोड़वाए, सोमनाथ जी मंदिर पे भी अटैक किया उसने। मतलब ये तो विचित्र बात है कि आपकी इतिहास की इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी है, इतनी दुरुस्त है कि जो हमें भी नहीं पता। 60,000 मंदिरों में गलतियां हो रही थी, 60,000 मंदिर तोड़वाए उसने अपने समय में, और उसने वहां पर मस्जिदें हर जगह उसने बनाने का प्रयास किया, अपने लोगों को बढ़ाने का प्रयास किया, उसने लोगों के ऊपर अत्याचार किए। सैडिस्ट था वो, साइकोपैथ था वो। अपने पिता को जिसने जेल में रखा, अपने भाई दारा शिकोह को जिसने मरवा दिया, वो आपके लिए उसूलों वाला व्यक्ति था। विचित्र बात है कि आप अपने धर्म पे कुछ भी, और फिर जब कुछ आता है तो बीजेपी, आपकी सरकार, इस तरह की बातें आप बोलने लगते हैं। इससे क्या लेना देना है? बीजेपी सरकार क्या उस समय थी? अशोका ने 99 भाइयों को मरवाया था। पूरी लिस्ट है, अगर आपको दी जाए 99 भाइयों को अशोका ने। आप बताइए, जवाब दीजिए ना। आप क्रूर कहती है नहीं, और दूसरे लोगों के भी मैं आपको अगर नाम दूं, बहुत एक दो, हमारे भारत की बात जाने दीजिए। आप लोग हमारे भारत के नहीं थे, बाबर हमारे भारत का नहीं था, जहांगीर हमारे भारत का नहीं था, शाहजहां हमारे भारत का नहीं था। हम थे भारत के, पर आए, हम भारत के थे, भारत के हैं। कहां से? हम भारत के थे, भारत के हैं, भारत के रहेंगे। आप अपने बारे में मातरम, हमारे बारे में मत बोलिए। वंदे मातरम, भारत के थे, बोलिए। वंदे भारत के हैं, भारत के रहेंगे। बोलिए वंदे मातरम। ऐ हिंदुस्तान तुझे सलाम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमने कहा, बोलिए वंदे मातरम। हमने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बोलिए वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहिए। बोलिए वंदे मातरम। दोनों की आवाज अभी स्पष्ट नहीं आ रही है। बस एक ही बंदा काफी है, एक बार में बस एक ही बंदा काफी है, एक बार में बस एक ही बंदा काफी है। असगर अली, मैं एक सवाल के साथ आपके पास, आपने कहा कि क्रूर बादशाह नहीं था। आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो, मेरी जानकारी तो यही है कि दारा शिकोह को मरवाया, गर्दन कटवाई, और फिर उसके सिर को धुलवा के अपने पास मंगवाया ताकि पुख्ता कर सके कि कौन मरा कौन नहीं मरा है। यह अगर क्रूरता का पैमाना नहीं है तो क्रूरता का पैमाना क्या है? क्या आप अशोक के बारे में बता पाएंगे? मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप आजाद शातिर के बारे में बता पाएंगे? अगर चर्चा अशोका पे होती तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन असगर अली मैं पूछ रहा हूं कि अगर ये क्रूरता का पैमाना नहीं है तो क्या हुआ? के बारे में बता पाएंगे? देखिए, आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न के लिए मैं फिर आऊंगा, आपके पास दो मेहमान और हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं असगर अली, अपने बड़े भाई की गर्दन उड़वाने के बाद चेहरा धुलवा के दरबार में मंगवा लेना, ये क्रूरता नहीं है? 99 मैं क्या पूछ रहा हूं? क्रूरता नहीं है, ये उसूल है। ये उसूल है, गर्दन कटवा के दरबार में मंगवा लेना। क्रूरता क्या है फिर? ये उसूल है। अपने भाई की गर्दन कटवा के दरबार में मंगवा लेना, और सिर्फ इसलिए कि वो पुख्ता कर सके कि किसको मारा किसको नहीं। आप अशोका के बारे में बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमने तो सबके बारे में पढ़ा है। मैं पूछ रहा हूँ क्रूर था कि नहीं था? दरवाजे पे सर टंगवा दिया था। किले के दरवाजे पे सर टंगवा दिया था। मैं पूछ रहा हूँ कि क्रूर था कि नहीं था? सर कलम करना। फिर अशोका पे आ गया। हम औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, आपके लिए अशोका चाहिए? अशोका क्रूर था नहीं था? बताइए। उदय सिंह, राणा उदय सिंह क्रूर था नहीं था? बताइए। अशोका ने कलिंगा का युद्ध लड़ने के बाद 36 में पश्चाताप भी किया, अपने किए पे खेद भी जताया, और उस व्यक्ति ने आगे युद्ध न लड़ने की कसम भी खाई। उसने क्रूरता की थी, उसने इस बात को माना कि मैंने ये युद्ध लड़के अपने लोगों को मारा है, ये भी हमारे अपने लोग थे, और उसने, अशोका ने यह स्वीकार किया। उसने भी माफी मांगी होगी अपने अल्लाह से, मांगी होगी, इंसानों से थोड़ी माफी मांगी होगी। गलती करे आदमी, भाई जो उदाहरण है वो सामने बताइए ना। मैं कह रहा हूं अशोका ने क्या किया, वाले से माफी मांगेगा। आप मांग लो कि कलिंगा का युद्ध क्या था, लगता है इनको बोल दो, वो सबको मालूम है। मैं राशिद शरीफ के पास जा रहा हूं, इसके बाद डीके दुबे साहब राशिद शरीफ, आप राणा उदय सिंह की भी बात करो। मैं तो सबकी बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सच्चाई पे तो खड़े हो जाइए आप। मैं सबकी बात कर लूंगा, लेकिन सच्चाई पे तो खड़े हो जाइए। आप अदालतों में अंदर लिख के ये दे रहे हैं कि नहीं वो दयालु था। नहीं,
अदालतों के अंदर लिख के ये दे रहे हैं कि क्रूर नहीं था। अतीकुर रहमान बैठे आपके साथ ही, भाई इतिहास की किताबों के हवाले से जाएंगे तो पता चलेगा कि 1969 में 1669 का ऑर्डर किसका था, अप्रैल के महीने में। मैंने दयालु नहीं कहा। नहीं, आप नहीं पढ़ेंगे, मैंने उसूलों वाला कहा, दयालु नहीं। अरे तो कैसा उसूल है? उसूल अलग चीज है, दयालु अलग। अपने बाप को जेल में डाल देना ये उसूल है, अपने भाई की गर्दन उड़वा देना ये उसूल है, इस्लाम का उसूल है, हिंदुओं के मंदिर तोड़वा देना ये उसूल है। और अगर ये उसूल है होना चाहिए तो क्रूरता क्या है फिर? एक सेकंड, सुनिए, राशिद शरीफ के पास आना चाहता हूं। आप आधी तारीख मत रखिए, पूरी तारीख रखिए। पूरी तारीख रखना कहा था, कैसी तारीख हाथ से मर्डर हुआ था कि मेरी गर्दन काट दी जाए, ये तारीख है। आप पढ़ के आओ ना पूरी। मैं पढ़ के तो बता रहा हूं, अधूरी तारीख जितनी बातें मैंने कही उसका एक भी काउंटर है। दारा शिकोह की गर्दन नहीं उड़वाई, शाहजहां को जेल में नहीं रखा। मैं आपको अप्रैल 1669 में सरकार विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया, पूरी बात मथुरा के मंदिर नहीं तोड़े गए, ये तारीख है। ये जो आपने मिसाल दी कि भाई का सर कटवाया, वो दुश्मन का, भाई का, बाप का, चचा का, या दोस्त का, सबका उसके लिए सब बराबर थे। किसी को डीके दुबे साहब आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। डीके दुबे, और कितनी तारीखें याद दिलाई जाएं? दरअसल क्या है कि वकील साहब हैं वो असगर अली साहब, और वकालत के पेशे की पहली तारीख तो ये होती कि जो सवाल पूछा जाए उसका ही जवाब दें। और वकालत में जब आप नॉन रेलिवेंट चीज़ें रखते हैं तो जैसा हमारे 2 मिनट में डिसमिस करते हैं और सुनते भी नहीं हैं, तो वो पता नहीं कहाँ 1000 साल पहले चले गए, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले। अरे भैया, औरंगजेब की एक बाकायदा मासिर आलमगिरी में लिखा है, जो उसके जीवित रहते लिखी जा रही थी, कि 8 अप्रैल 1669 को उसने आदेश दिया कि मुल्तान की और एक रियासत टैटी एक रियासत हुआ करती थी जो आज बलूचिस्तान है, उसमें, और काशी में ये कहा गया है कि वहाँ पर नॉन बिलीवर्स कुछ उल्टा सीधा पढ़ाते हैं, पाठशाला चलाते हैं, इसलिए उस स्थान को ध्वस्त कर दिया जाए। इसी उसूल की वो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो उसूल वाला था, नॉन धर्मी, नॉन बिलीवर जो इस्लाम को नहीं मानते थे उनको मार देने में कोई बुराई नहीं होती थी, तो वो उसूल पर था। और ये तो इस्लाम का उसूल वो बता रहे हैं, वो अपने मन की भावना, उस इस्लाम के वो भी पक्के फॉलोवर हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अतीकुर रहमान साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तो उसको भी स्वीकार करने को वो तैयार नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप ये कहो कि भाई वो तो अत्याचारी था ही नहीं, क्योंकि वो तो शासक था, और शासक पर तो अल्लाह की मेहर होती है, और अल्लाह की मेहर जिस पर होती है वो तो ऐसा कर सकता है, उसको अनुमति है। ये आर्गुमेंट वाला होना चाहिए। नहीं, उसूल मतलब क्या? उसूल मतलब इस्लाम के उसूल ना, इस्लाम के उसूल ना, जो इस्लाम के उसूल कहते हैं इस्लाम मार देना चाहिए। अरे भाई, यही तो कर रहा है, बिल्कुल नहीं। इस्लाम का उसूल जो है, देखिए, यही आप जो बदनाम करने की बात करते हैं ना, आप लोगों को आदत पड़ गई है, आप लोगों को आदत पड़ गई है कि आप सही बात लोगों तक ना पहुंचे, और आप जो अपनी तरफ से चाहे बना के लोगों के सामने मुझे आप मिसगाइड मत करिए। इस्लाम में कोई गलत, एक बता दे, बस एक बार में एक ही बंदा काफी है सर, एक एक करके दोनों से एक बार में एक ही बंदा काफी है। लेकिन मुझे ब्रेक लेना है छोटा सा, वापस सभी मेहमानों के पास में लौट कर आऊंगा। सवाल यह है कि क्या 1965 में प्रकाशित वाराणसी का गजेटियर किसी ने पढ़ा है? 1000 साल पहले के इतिहास की बात हो रही है। 1965 में जो गजेटियर प्रकाशित हुआ, उस गजेटियर में भी बाकायदा इस आदेश का जिक्र है कि औरंगजेब के आदेश से ही विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया। जरा देखिए, ये उसकी उर्दू की कॉपी है, और ये गजेटियर में प्रकाशित वो तथ्य है जिसको किताब में बाकायदा लिखा गया था कि किस तरह से 1965 में ये आदेश जो है 1965 में ये दर्ज हुआ उस गजेटियर में, और 1669 में 9 अप्रैल 1669 को वो ऑर्डर जारी किया गया था। क्या ये पढ़ा है? चर्चा इसी पर कि आखिर मसाजिद कमेटी कौन सी इतिहास की किताबों से ये फैक्ट लेकर आ रही है, या ये कथन लेकर आ रही है जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, उसने मंदिर नहीं तुड़वाए, जबकि तथ्य इसके विपरीत हैं। हमारे साथ इस वक्त राशिद शरीफ भी हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। राशिद शरीफ प्रेसिडेंट हैं SIMPLB के, और सवाल राशिद साहब ये है कि क्या अब तथ्यों पर हारे, फैक्ट्स पर हारे तो झूठ के सहारे? नहीं सर,
झूठ के सहारे नहीं, हर एक का पन्ना उठाइए आप, चाहे वो शिवाजी महाराज के बारे में हो या अशोक सम्राट के बारे में हो या औरंगजेब के बारे में हो, ये आप जितना देखते जाएंगे कुछ ना कुछ आगे मिलते जाएंगे। जहां तक मैं औरंगजेब के बारे में बात करता हूँ कि है तो वो 555 रियासतों को एक करके आज है तो पूरे हिंदुस्तान की जो शक्ल दिख रही है आपको, बड़ी मेहनत है उनकी। आज उनकी अगर आप खबर पे जाएंगे, जो राज तकरीबन उनके बाप दादा परदादा से जो चल लेते आ रहा था, वो राज आज औरंगजेब की खबर पे जाइए, सादी सीधी खबर। जहां तक हम जानते हैं कि वो के अपना गुजर बसर करते थे। अगर आप जैसा बता रहे मंदिर आप तोड़ के पूरे, आज कितने मंदिर आए पुराने, 1000 मंदिर आए पुराने। अगर वैसा ख्याल उनके औरंगजेब के होते तो एक मंदिर नहीं दिखती थी। अगर धर्म परिवर्तन का रहता तो एक हिंदू नहीं दिखता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, आप बयान यापी की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात कर रहे हैं, शिवलिंग की बात कर रहे हैं। आज शिवलिंग की बात कर रहे हैं, शिवलिंग का मतलब क्या है हिंदी में बताइए आपने को। अगर वो हौज में होता तो हमारा वजू होता, अगर वो हौज में होता तो हम नमाज पढ़ सकते। आप उस पर जरा गौर करिए, शिवलिंग के माले मतलब है क्या? शिवलिंग का हिंदी में बताइए आपने क्या है? अगर शिवलिंग अगर हौज में है तो उससे हम वजू कर नहीं सकते। मतलब क्या कहना चाहते हैं? नमाज पढ़ सकते। तो एक बार साइंटिफिक जांच हो जाने दीजिए ना। राशिद शरीफ, यही तो आरोप है जो आप कह रहे हैं कि हम ये करते, यही उनका आरोप है कि आप ये कर रहे हैं। तो भाई वैज्ञानिक जांच हो जाने दीजिए, पड़ताल हो जाएगी, 5 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी। अगर वो होता तो नमाज नहीं पढ़ सकते मस्जिद में, अगर वो होता तो शुरू में निकल जाता था। नहीं, राशिद शरीफ, अगर वो होता तो ऐसा नहीं करते। पश्चिमी दीवार देख लीजिए उसी मस्जिद की, देखिए कभी। सर ये बीजेपी गवर्नमेंट जो आई है, बीजेपी गवर्नमेंट का उसमें क्या लेना देना भैया? कांग्रेस गवर्नमेंट भी थे। ये 1965 में जब गजेटियर प्रकाशित हुआ, 1965 में किसकी सरकार थी? 1965 में किसकी सरकार थी? 1947 से लेके आज तक 1965 में किसकी सरकार थी राशिद शरीफ? वाराणसी गजेटियर जब पब्लिश हुआ 1965 में, यह फैक्ट लिखा गया उसमें, जिसको डिनाई आप आज बैठ के कर रहे हैं। बीजेपी तो तब बनी भी नहीं थी। कौन कर रही है? बीजेपी का गठन भी नहीं हुआ था। कौन कर रही है? कौन गोल कर रहा है ये बताइए। गजेटियर पढ़ा है आपने कभी? इतना बड़ा मुद्दा हो गया, नहीं पढ़ा होगा आप। खाली वो पढ़ते हैं, आप खाली वो पढ़ते हैं। आज औरंगजेब को, अशोका को या शिवाजी को लेके आके कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, मसाजिद कमेटी लेके जा रही है, हमें कोई मतलब नहीं उससे। कोई मतलब नहीं। औरंगजेब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मसाजिद कमेटी बता रही है कि मंदिर नहीं तोड़ा गया। औरंगजेब कितने डिबेट हो रहे अपने, मंदिर नहीं तोड़ा गया। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब बड़ा दयालु था, मंदिर नहीं तोड़ता था, इसलिए ये डिबेट हो रही है। आपको नहीं मालूम क्यों डिबेट हो रही है? अगर वहां के उनका मुजरिम है, चलिए क्या 2023 में हो रहा है हमारे साथ जो डिबेट चल रहा था, क्या 2023 में हो रहा अपने साथ? बात चलो, अगर वहां के नहीं, डिबेट तो हर विषय पे हो सकती है। डिबेट तो जो मुद्दा चाहे उस पे हो सकती है, लेकिन पॉइंट यह है गलत बयानी पे डिबेट हो रही है। पॉइंट यह है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जा रहा है उस पे डिबेट हो रही है। और अतीकुर रहमान साहब को फिर से चर्चा में लेके आना चाहते हैं। आपके भाई हैं, इस्लाम पे बड़ी खरी खरी बात कहते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं। कुछ दूसरा व्यक्ति अगर गलत बात करे तो उसको टोक भी देते हैं। अतीकुर रहमान, जरा एक बार फिर से बताइए कि गजेटियर क्या कहता है, किताबें क्या कहती हैं, और ये राशिद शरीफ हो या असगर अली साहब हो, ये क्यों वो उन किताबों को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है जो पब्लिश्ड हैं, जिनको बाकायदा उनसे जो जिसका जिक्र अभी किया गया था कि कैसे औरंगजेब के जमाने में लिखी गई उसकी आत्मकथा से भी जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, उनसे फैक्ट उठाए गए हैं। मैं आ रहा हूं असगर अली साहब, अतीकुर रहमान जी की एक बात सुन लीजिए। देखिए राम जी, सारा क्रॉस एग्जामिनेशन हम ही से करेंगे या कुछ साध्वी जी से और हमारे डीके दुबे जी से भी कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं पूछा, मैंने तो कहा कि आपने जो बात कही है वो असगर अली साहब को समझ नहीं आ रही। अगर आप लोग आपस में समझ लें तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। असगर अली साहब बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं एजेंडा क्या चल रहा है, वो समझा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप है कि यहाँ पर बीजेपी को पिछली सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पे ज्ञानवापी में जो बीजेपी को थोड़ा सा तमाचा लगा है, वो उसकी भड़ास निकाल रहे हैं और आपको उसकी ढाल बना के भड़ास निकाल रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया, कोई साइंटिफिक इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, शिवलिंग जैसा है वैसा ही रहेगा। ये इनके लिए बड़ा एक सेटबैक था। जून या जुलाई की अगली तारीख मिली है, कोर्ट बहुत अच्छी तरह से डिसाइड करेगा। इंतजामिया कमेटी चाहे कितनी तारीफें कर ले या आप चाहे औरंगजेब की कितनी बुराई करी, ये लीगल एस्पेक्ट में नहीं आता है। लीगल तो अब तो ईमानदारी से बात कर देनी चाहिए अतीकुर रहमान साहब, जो लीगल एस्पेक्ट में आता नहीं, जिससे केस में कोई लाभ मिलना नहीं, आप खुद ही बता रहे हैं, वो तो मेरिट पे चलेगा। तो कम से कम देश के सामने सच रखने में, जैसा आपने पहली बार में रखा, असगर अली को क्या दिक्कत है या राशिद शरीफ को क्या दिक्कत, जो सच्चाई है वो देश के सामने हो। अरे राम जी, माइटी मोदी सरकार, हिंदुत्व से मोहब्बत करने वाली सरकार, आखिर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना क्यों चाह रही है? क्यों लड़ना इस बात पे? सीधा मैं तो यही कह रहा हूं, मैं तो देखिए बहुत सहिष्णुता का संदेश दे रहा हूं आपको भी, और ये डिबेट नफरत फैलाने वाली डिबेट नहीं है रहमान साहब। मैं नहीं, चूंकि आप ये कह रहे हैं, चूंकि आप ये कह, आपने आरोप लगाया कि आपको ढाल बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मैं ये पॉइंट आपसे कह रहा हूं कि ये लड़ाने वाली डिबेट नहीं है, ये तो सच को सामने रखने वाली डिबेट है। और जो अतीकुर रहमान के पास फैक्ट हैं वो रखें, जो असगर अली के पास फैक्ट हो वो रखें, लड़ें क्यों? अच्छी अच्छी बात करें। श्रृंगार गौरी के ऊपर जिन लोगों की आस्था है, उन लोगों के साथ हमारी सरकार ये मजाक क्यों कर रही है? 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को या को अमेंड कर दिया जाए या रिपील कर दे। आपकी सत्ता है, आपके पास पावर है, आपकी मेजोरिटी है, ये जलेबी कौन बना रहा है? नहीं, तो फिर तो आप अगर फैक्ट पे बात करें तो श्रृंगार गौरी पे, श्रृंगार गौरी पे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू कैसे हो गया? उनको पूजा ना करने देना, हाँ, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग। किसने मना किया पूजा करने से? ओरिजिनल प्ली क्या थी? महिलाओं की ओरिजिनल प्ली थी कि हमको वहां पर पूजा करने दिया जाए। ठीक है, किसी इंतजामिया कमेटी ने मना नहीं किया, तूल पकड़ लिया मामले ने इस करके कि भाई नहीं, साइंटिफिक एविडेंस ढूंढा जाए। क्यों भाई? अरे पूजा करना अगर करना है, चीजों को इतना आसान, तो क्या इतना कठिन मत बनाइए कि लोगों को दिक्कत हो जाए। मैं छोटी बात कहता हूं, अगर उन्हें कोई रोक नहीं रहा था, अगर उन्हें रोज पूजा करने का अधिकार मिल गया होता तो कौन अदालत जाता है? अतीकुर रहमान, कौन अदालत जाता है? मेरे आपसे मैंने कहा कि मेरी कलम आपके पास रह गई, आपने कहा लीजिए वापस ले लीजिए, मैं अदालत जाऊंगा क्या? झगड़ा तो तभी होता है जब उन्हें रोक दिया जाए कि आप पूजा कर सकते हैं, वो भी साल में एक बार। जो मैंने अथॉरिटीज को कोर्ट किया आपके सामने, मैं भी तो बता रहा हूं, क्यों कोई अदालत जाएगा? अथॉरिटीज को कोर्ट किया आपके सामने, नेल्सन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब ने क्लियर कट बताया है कि अगर कोई बाधा है ज्ञानवापी मॉक्स में तो वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। अब ये पूरा के पूरा ये तो अदालती पॉइंट हो गया ना, ये तो अदालती पॉइंट हो गया। आप जो व्यवहारिक बात कर रहे थे, अरे राम जी, ठीक है, राम जी, एक सेकंड, असगर अली साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। विनोद बंसल इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। विनोद बंसल की बात सुन लो, फिर मैं असगर अली साहब आपके पास एक एक करके। बंसल जी बोलिए। देखिए, ये जो रहमान हो या अली हो, ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये आप नफरत की बात कर रहे हैं। क्या नफरत फैला रहे हो? क्या आप क्या वेमनेस फैलाना चाहते हो? अरे भाई, मूल जो मुद्दा है, मुद्दे से क्यों भाग रहे हो? सत्य के अन्वेषण में क्यों पर्दा डालना चाहते हो? आखिरकार जो सच्चाई है उसको बाहर आने से क्यों परहेज हो रहा है आपको? आखिरकार जो लोग अपनी पूजा करना चाहते हैं, पूजा का अधिकार क्यों आप छीनना चाहते हो? और मैं कहना चाहता हूं, अगर हम कह रहे हैं कि हमारी शिवलिंग है और हमारे पूजनीय स्थान है, तो वहां पर आप वजू करने की जिद क्यों करना चाहते हैं? मैं कहता हूं, मैं तो कोई मस्जिद में जाकर के थूकता नहीं हूं। आखिरकार आप हमारे भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर क्यों वजू करने में की दृष्टता कर रहे हो? आखिरकार ये हिंदू समाज है जो कि आप जैसे क्रूर शासकों के जो पक्षधर हैं, उस क्रूरता के साथ ये आज भी बर्ताव कर रहे हैं और फिर अपने आप को कहते हैं कि माइनॉरिटी में हम माइनर हैं। कैसी बात करो आप? आप देखिए कि आपके डिबेट में जो टॉपिक था, उस टॉपिक के अलावा सब कुछ बोलेंगे, लेकिन टॉपिक को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना इनके पास सत्य है, न तथ्य है, न कोई ज्ञान है। अज्ञान फैला रहे हैं, वो इंतजामिया कमेटी कर रही है। आखिरकार जो दुनिया को पता है, उन सारे फैक्ट को पर्दा डाल करके और उसको तो महान बता रहे हैं।
यही क्या इस्लाम, ये जो कह रहे हैं कि ये उसूला वाला था, क्या ये इस्लाम का उसूल है क्या? मैं क्लियर कट जानना चाहता हूं, क्या सर तन से जुदा करना इस्लाम का उसूल है क्या? क्या अपने भाई को मार करके और उसका चेहरा धो करके और उसको दर्शन के लिए लाना, क्या ये इस्लाम का असूल है क्या? क्या पैगंबर के नाम पर सर तन से जुदा की गैंग खड़ी करना क्या इस्लाम का असूल है क्या? और ये इसमें बीजेपी कहां से आ गई? जब मामला कोर्ट में है, न्यायालय निर्णय करेगा, तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? आपको क्या मिल रहा है? काफी है जो पार्टी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। मैं असगर अली साहब का पॉइंट सुनूंगा। अली साहब इसीलिए देखिए राम जी, पहला सवाल यह है कि आर यू अगेंस्ट दी हार्मोनी? अगर आप नहीं हैं अगेंस्ट हार्मोनी के, तो ये सवाल आज जो शुरू हो रहा है कि ये मंदिर थी या मस्जिद थी, वहां पूजा हो रही थी, नमाज भी हो रही थी, उसको हार्मोनी तो सिर्फ एक मिनट सुन लीजिए बंसल साहब। अरे ज्ञानी जी एक मिनट सुन लिए। ज्ञानी जी एक मिनट सुन लीजिए। आप कहना क्या चाहते हैं बंसल साहब? जो आप दीवारें दिखाते हैं, ये जो दीवारें, आप एक मिनट राम जी एक मिनट चुप करिए तो मैं अपनी बात करूं। क्या बता रहे हो आप? राम जी जब की बात करो और हार्मनी पढ़ा रहे हो, मस्जिद थी और हिंदू समाज को हार्मनी पढ़ा रहे हो आप। पहले पॉइंट आ जाए इसके बाद। अरे भाई कुछ तो सुन लो। ज्ञानी जी, अरे ज्ञानी जी एक मिनट। भारत के अंदर रहना है, ज्ञानी जी एक मिनट, भारत की संस्कृति का रहना पड़ेगा। अरे भारत, ये कोई तरीका नहीं है। भारत किसी के बाप का नहीं है, भारत किसी के बाप का नहीं है, टीवी चैनल के बाप किसी के बाप का नहीं है। सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। ये भारत हमारा है, हम इससे प्यार करते हैं। अरे ज्ञानी जी, कट्टू-कट सवालों का जवाब देते हैं। ज्ञानी जी, ठीक है, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। ये हिंदुस्तान हमारा भी है, आपका भी है। नफरतें पैदा मत करो। आप कहना क्या चाहते हो? नफरत की क्या बात है? कि देखो औरंगजेब पर कुछ बोलना, निशान बनाए, औरंगजेब पर कुछ बोलना, असगर अली नफरत फैलाना कैसे हो गया? इतिहास के एक विषय पर चर्चा करना नफरत फैलाना कैसे हो गया? लोगों तक पहुंचे ये नहीं चाहते कि सही बात लोगों तक ठीक है, विनोद बंसल साहब एक क्रूर बादशाह पर, एक क्रूर बादशाह के इतिहास पे चर्चा करना, चार प्रसिद्ध लोगों के बैठ के ये नफरत फैलाना कैसे हो गया? पहले तो ये बताइए। अरे ज्ञानी जी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। वकील हैं या मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, अरे सुन तो लीजिए, सही बात पहुंचे लोग। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं, ये मुल्क की बर्बादी करने वाले लोग हैं। ठीक है, ये इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो आप असगर अली साहब सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है बंसल साहब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, 1 मिनट प्लीज। ये नहीं रुकेंगे, ठीक है? ये तो आप जवाब देंगे तब ना, बकवास करेंगे। आप देखिए, आरोप लगाने से चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए तो मैं सीधा पॉइंट सवाल पूछ रहा हूं, क्या औरंगजेब पर एक क्रूर बादशाह के इतिहास पे चर्चा करना ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ये नफरत फैलाना हो गया। दूसरा सवाल ये कि अगर 1669 में ऑर्डर जारी किया गया जिसका एविडेंस है, तथ्य इतिहास की किताबों में, डिनाई क्यों कर रहे हैं? देखिए, जिन चीजों को आप तथ्य बना के, प्लांटेड चीजों को तथ्य बना के पेश कर रहे हैं, उसका मेरी मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। जिस दीवार को आप पेश कर रहे हैं कि इस पे ये निशान है, इरफान हबीब हमने प्लांट किए। एक छोटा सा सवाल है। नहीं, इरफान हबीब हमने प्लांट किए। मासरे आलमगीरी हमने लिखी, असगर अली मासरे आलमगीरी हमने लिखी। इसके लेखक थे साकी मुस्तैद खान। ये ज्ञानी जी दे दे। इसके लेखक थे साकी मुस्तैद खान, और ये औरंगजेब के दरबारी लेखक थे। औरंगजेब बादशाह था या भिखारी था जो आपके मंदिर डिमोलिश करके असगर अली अब देखिए, उल्टे सीधे तर्क मत दीजिए, फैक्ट पे जवाब दीजिए। एक किताब है मासिरे आलमगीरी। असगर अली सुनेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप सुनना ही नहीं चाहते, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। कह दीजिए हाँ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये ज्ञानी जी, मेरे पास हर बात का जवाब है। तो फिर रुक जाइए एक सेकंड, फिर सवाल सुनिए सीधा सीधा। क्या मासिरे आलमगीरी हमने प्लांट की? क्या इसके लेखक जो दरबारी लेखक कहे गए साकी मुस्तैद खान, उन्होंने जो फैक्ट लिखे उन्हें फैक्ट ना माना जाए? फिर किसको फैक्ट माने? हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के आधा जब पेश करेंगे राम जी हिस्ट्री, अरे ऑर्डर की तारीख लिखी है सर, ऑर्डर की तारीख लिखी है, आधा सच सामने आएगा, आधा झूठ सामने आएगा। ऑर्डर की तारीख लिखी, आप मानने को तैयार नहीं।
कि पूरी मैं इस पे लाना चाहता हूं मैं उसी डीके दुबे साहब काम करना डीके दुबे साहब डिसमिस करके बाहर निकालो, पेनल्टी लगा आप करके। पूरी आलमगीरी को पढ़िए। औरंगजेब ने सर ऑर्डर की तारीख थोड़ी बदल जाएगी, आप बताइए। मैं पूरे पढ़ लूंगा तो औरंगजेब ऑर्डर की तारीख बदल जाएगी क्या? आप बताइए ना, ऑर्डर की तारीख बदल जाएगी क्या? आपके पीछे किताब लिखी होगी, जो ऑर्डर जिस तारीख का होगा, देखिए आप वकील हैं, आप जानते हैं, जो ऑर्डर जिस तारीख का होगा उसी में होगा। राम जी उसी में होगा। कैसे लोगों को बुला लेते हैं? लेकिन आप पूरी बात को आप मानने के लिए तैयार नहीं। डीके दुबे को, डीके दुबे साहब को लेके डीके दुबे साहब, ठीक, जो फैक्ट मानने के लिए तैयार नहीं, जिनको मैं कोट करके बता रहा हूं वो मानने के लिए तैयार नहीं, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? उसमें केवल 8 अप्रैल की तारीख नहीं लिखी है, 8 अप्रैल 1669 और 2 मई 1669 दोनों लिखी हैं। 2 मई को एग्जीक्यूट होकर आया और दरबार में खबर दी गई कि हमने मंदिर तोड़ दिए हैं, उनको मस्जिद बना दिया गया है, ये बात की सूचना भी दी गई। और जो गजेटियर की आप बात कर रहे हैं वो सरकारी फरमान होता है, सरकार हर जिले का इशू करती थी। अंग्रेजों ने 1833 से शुरू किया था उसको। एक भी गजेटियर ऐसा नहीं है जिसमें यह ना कहा गया हो कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। एक भी गजेटियर नहीं है जिसमें यह ना कहा गया हो। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई मुल्क तुम्हारे बाप का है, भैया मेरे बाप का है, मैं ये बात स्वीकार करता हूं और आप सबको स्वीकार करनी चाहिए, मेरे बाप का है और मेरे बाप दादाओं का ही है। अगर मैं बाप दादा बदल जाऊंगा तो बात अलग है। जैसे ये बाप दादे बदल गए होंगे, अपने बाप दादों को स्वीकार नहीं करते रामकृष्ण को, तो बात अलग है। लेकिन मेरे बाप दादे तो रामकृष्ण थे, मैं उनको स्वीकार करता हूं और ये देश रामकृष्ण की ही विरासत है और उस विरासत का मैं पैरोकार हूं। इस समय मैं कर रहा हूं। अब ये जरूर देखना होगा कि जो फैक्ट वहां पे रखे गए, जिनको फैक्ट कहकर प्रस्तुत किया गया है, वो जब विरोधी पक्ष इस पे दलील करेगा, यानी हिंदू पक्ष इस पे दलील करेगा, तो क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।